नमस्कार। आप यदि दूसरे धर्म से हैं तो अन्य के धर्मों का भी, अन्य धार्मिक लोगों का भी, अन्य धार्मिक प्रावधानों का भी सम्मान कीजिए। माना कि आप ईसाई हैं, इसका मतलब यह तो नहीं कि आप हिंदू धर्मों के विभिन्न प्रावधानों पर, विभिन्न घटनाओं पर, विभिन्न इतिहास पर उल्टी चीज सीधी टिप्पणियां करें। यदि आपको कुंभकर्ण, रावण और मेघनाद के विषय में सम्यक जानकारी नहीं है तो क्या यह आपके लिए उचित नहीं होता कि आप उसके विषय में कुछ न बोलें, और कम से कम संसद में 150 करोड़ लोग जिसे देख रहे हैं वहाँ तो न बोलें। आप इस प्रकार से किसी अन्य के धर्म के विषय में दुष्प्रचार कैसे कर सकते हैं? रावण यदि कुंभकर्ण की सुनता होता तो क्या उसका ये समझाना अनुचित था कि भाई सीता को वापस करके युद्ध रोक दो? इसका मतलब यह था कि वो तो किसी की नहीं सुनता था। रावण घमंडी था, वो किसी की नहीं सुनता था। किसी की नहीं मतलब किसी की नहीं, चाहे मेघनाद हो चाहे कुंभकर्ण हो, रावण ने कभी किसी की सुनाई नहीं। और आप वहाँ संसद में बता रहे हैं कि रावण 2 लोगों की सुनता था। इसी प्रकार से आपने यह भी कह दिया कि हनुमान जी ने लंका जलाई ही नहीं। लंका तो रावण के अहंकार ने जलाई। दोस्तों, लंका तो हनुमान जी ने ही जलाई थी। कारण भले उसमें से रावण का अहंकार रहा हो या कुछ भी रहा हो, या घटनाएं रही हों, या उसका अपना आचरण रहा हो, परिणाम तो मिलेगा हर क्रिया का। प्रतिक्रिया थी वो लंका का दहन। हम तो कहेंगे कि सीता के विरह से लंका जल गई। इसका मतलब हम यह कहें कि हनुमान जी ने लंका नहीं जलाई, लंका तो सीता के प्रेम विरह ने जला दी। प्रेम के विरह की अग्नि इतनी तीव्र थी कि उससे लंका जल गई। तो ऐसे तो आप 50 प्रकार की बातें कहेंगे, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि हनुमान जी ने नहीं जलाई थी? यह गलत है। नमस्कार।